मणिपुर जल रहा था तब ना कुछ आवाज़ निकली मोदी की, ना कुछ ने बोला। इतने महीनों बाद, 29 महीनों बाद वहाँ जाने का क्या मतलब है? जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहा था तब तो विपक्ष ने बहुत आवाज़ उठाई। ये अब्दुल्लाओं ने, ये राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव ने। मैंने तो नहीं देखा है? मैंने तो अपनी उम्र में, जितनी मेरी उम्र है उतनी साल शायद कश्मीर में आग लगे हुए होंगे। मैंने तो अपनी एज में कभी नहीं देखा कि कभी इनको विपक्ष वालों को आवाज़ उठाते हुए। जब बंगाल में आग लगती है तब तो ये कभी आवाज़ नहीं उठाते। केरला जो है पूरा इस्लामिक स्थान बन गया है, वो वहाँ पे मुझे तो नहीं देखा विपक्ष कभी आवाज़ उठाते हुए। यूपी में अभी जब हिंदुओं के घर पे ये लगे हुए थे ताले और उसमें मकानों पे ये लिखा हुआ था, किराना वगैरह में पश्चिमी यूपी में लिखा हुआ था ये मकान बिकाऊ है, तब तो मैंने विपक्ष को नहीं देखा। प्रधानमंत्री को कब कहाँ जाना है तो प्रधानमंत्री फैसला करेंगे ना, वो विपक्ष बताएगा क्या प्रधानमंत्री को कब जाना है? क्या हम, क्या विपक्ष हमसे पूछता है कि उनको कब क्या करना है? मणिपुर जल रहा था तब तो प्रधानमंत्री ना कोई एक्शन लिए ना वहाँ गए, लेकिन 29 महीने बाद जब माहौल शांत हो गया तब गए। क्या लगता है विपक्ष के दबाव में गए हैं वहाँ पे? हाँ, विपक्ष का दबाव ना मोदी जी को कभी रहता है, पत्रकार महोदय, और ना कभी रहेगा। ठीक है, मोदी जी जो खुद चाहते हैं वही वो करते हैं, और उनका देश का भला उनको कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो अच्छे तरीके से वो जानते हैं। उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कौन विपक्ष वाला क्या कह रहा है। देखिए, उनकी अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, उनकी माता जी को भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई, उसके बाद भी उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए देश पहले है, वो माता पिता बाद में रखते हैं बीजेपी वाले। अभी देखिएगा आप, योगी आदित्यनाथ जी थे, योगी आदित्यनाथ जी का, उनके पिता का स्वर्गवास हो गया, वो वहाँ तक नहीं गए। तो इससे क्या, आप क्या देखते हैं आप? लेकिन देश के लिए कोई भी कहीं आगजनी हो रही हो, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है तो फटाफट ये लोग दौड़ जाते हैं। देखिए, बीजेपी कोई मेरे घर में राशन नहीं पहुँचा रही, लेकिन बीजेपी कार्य करती है देश के लिए। उसके नेता जो हैं शीर्ष के, मैं कहता हूँ कि चलिए हो सकता कुछ नेता नीचे के इतने वो नहीं हो सक्षम, लेकिन उसके बाद जो हमारे शीर्ष के जितने भी नेता है, A to Z आप देख लीजिए, वो सब देश के लिए कार्य करते हैं, सोचते हैं। हम विपक्ष के दबाव में ना कभी आने वाले हैं, और भाजपा जो हमेशा देश के प्रति काम करती रहेगी, और हमेशा भारत पे उन्हीं का शासन रहेगा, और वो अच्छे तरीके से इसको, देश को आगे बढ़ाएंगे। 10-15 साल में आपने देख ही लिया है प्रदेशों में और केंद्र में, और आगे भी पत्रकार महोदय ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन सवाल सर यही उठता है ना कि जब मणिपुर जल रहा था तब ना कुछ आवाज़ निकली मोदी की, ना कुछ ने बोला। इतने महीनों बाद, 29 महीनों बाद वहाँ जाने का क्या मतलब है फिर? अच्छा, जब कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर, तब तो विपक्ष ने बहुत आवाज़ उठाई। ये अब्दुल्लाओं ने, ये राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव ने। मैंने तो नहीं देखा है? मैंने तो अपनी उम्र में, जितनी मेरी उम्र है उतनी साल शायद कश्मीर में आग लगे हुए होंगे। मैंने तो अपनी एज में कभी नहीं देखा कि कभी इनको विपक्ष वालों को आवाज़ उठाते हुए। जब बंगाल में आग लगती है तब तो ये कभी आवाज़ नहीं उठाते। केरला जो है पूरा इस्लामिक स्थान बन गया है, वो वहाँ पे मुझे तो नहीं देखा विपक्ष कभी आवाज़ उठाते हुए। यूपी में अभी जब हिंदुओं के घर पे ये लगे हुए थे ताले, और उसमें मकानों पे ये लिखा हुआ था, किराना वगैरह में पश्चिमी यूपी में लिखा हुआ था ये मकान बिकाऊ है, तब तो मैंने विपक्ष को नहीं देखा। जब मेवात का एरिया हरियाणा में जल रहा था और वहाँ हिंदुओं को भगाया जा रहा, देखिए मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, लेकिन जब अगर देखिए विपक्ष अगर मुसलमानों की राजनीति करेगा और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बोलेगा, तो हमें भी फिर हिंदुओं के लिए, चाहे सनातनी, मुझे भी बोलना ही पड़ेगा। लेकिन सर अभी मणिपुर जाके प्रधानमंत्री करेंगे क्या? जब जाना था तब तो गए नहीं ना। देखिए, प्रधानमंत्री को कब कहाँ जाना है तो प्रधानमंत्री फैसला करेंगे ना, वो विपक्ष बताएगा क्या प्रधानमंत्री को कब जाना है? क्या हम, क्या विपक्ष हमसे पूछता है कि उनको कब क्या करना है? तो प्रधानमंत्री विपक्ष से पूछेगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कब कहाँ जाना है। मणिपुर भी भारत का ही हिस्सा है ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ऐसा क्यों करेंगे कि मणिपुर को छोड़ देंगे, कि एक दिल्ली को देखेंगे, यूपी को देखेंगे, लेकिन मणिपुर को नहीं देखेंगे? ऐसा नहीं होता है। जब वो आसाम को देख रहे हैं, मेघालय को देख रहे हैं, मिजोरम को देख रहे हैं, तो मणिपुर को भी देखेंगे। मणिपुर भी हमारे भारत का उतना ही हिस्सा है जितने और राज्य हैं।